कल्पना कीजिए एक ऐसी आलीशान दुनिया की जो समुद्र के सीने पर तैर रही थी, जहां रोशनी कभी कम नहीं होती थी और जहां के मुसाफिरों को लगता था कि मौत उन्हें छू भी नहीं सकती। 10 अप्रैल 1912 को जब RMS टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला तो इसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया था। यह उस वक्त की इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चलने वाली चीज थी, जिसकी ऊंचाई किसी 80 मंजिला इमारत के बराबर थी और इसे बनाने में आज के हिसाब से करीब $400 मिलियन का खर्च आया था। जहाज के अंदर 5 सितारा होटलों से भी ज्यादा लग्जरी मौजूद थी, जिसमें जिम, स्विमिंग पूल और आलीशान रेस्टोरेंट्स मुसाफिरों का स्वागत कर रहे थे। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक खौफनाक अंत छिपा था, जो अटलांटिक की अंधेरी गहराइयों में उनका इंतजार कर रहा था। सफर के शुरुआती 3 दिन किसी सपने जैसे बीते, लेकिन 14 अप्रैल की वह काली रात सब कुछ बदलने वाली थी। समुद्र एकदम शांत था, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो, और आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई थी। टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से बर्फीले पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हालांकि जहाज को दिन भर में 7 बार बर्फ की चट्टानों यानी आइसबर्ग की चेतावनी मिली थी, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू ने इन चेहरों को नजरअंदाज कर दिया। रात के 11:39 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लीट को अचानक सामने एक विशाल काला सा पहाड़ नजर आया। यह 1.5 मिलियन टन वजन का एक विशाल आइसबर्ग था, जो सीधे जहाज की तरफ बढ़ रहा था। फ्लीट ने तुरंत घंटी बजाई और ब्रिज पर फोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले 1 मिनट के भीतर टाइटैनिक उस बर्फीली चट्टान से जा टकराया। फर्स्ट क्लास के यात्रियों को तो इस टक्कर का एहसास तक नहीं हुआ, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में मौजूद 3rd क्लास के लोग समझ चुके थे कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसने जहाज के किनारों पर छोटे छोटे सुराख कर दिए थे, जिनसे हर सेकंड 16,000 लीटर से ज्यादा पानी अंदर भरने लगा। टाइटैनिक के डिजाइन में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे और यह माना जाता था कि अगर 4 कंपार्टमेंट भी भर जाएं तो जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन उस रात आइसबर्ग ने एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स को चीर दिया था। अब यह तय हो चुका था कि कभी ना डूबने वाला जहाज अगले कुछ घंटों में समुद्र की गोद में समाने वाला है। रात के 12 बजते ही जहाज से मदद के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे जाने लगे, लेकिन सबसे पास मौजूद जहाज कार्पेथिया भी 107 किलोमीटर दूर था, जिसे पहुंचने में 3.5 घंटे लगने वाले थे। एक और जहाज SS कैलिफोर्नियन महज 37 किलोमीटर दूर था और टाइटैनिक से छोड़े गए रॉकेट की रोशनी उन्हें दिख रही थी, लेकिन उनके कैप्टन ने इसे अमीरों की पार्टी समझकर नजरअंदाज कर दिया। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1200 लोगों के लिए ही थीं। अफरा-तफरी और चीख पुकार के बीच महिलाओं और बच्चों को पहले निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन डर और दहशत की वजह से कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही पानी में उतार दी गईं। जैसे जैसे पानी भरता गया, जहाज का पिछला हिस्सा हवा में उठने लगा और भारी दबाव के कारण टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर वह महाबली जहाज पूरी तरह गायब हो गया। 1500 से ज्यादा लोग उस ठंडे पानी में समा गए, जहां का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जहां कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। उस क़यामत की रात म्यूजिशियंस का एक दल आखिरी सांस तक संगीत बजाता रहा, ताकि मरने वालों का आखिरी वक्त सुकून से कट सके। आज 114 साल बाद भी टाइटैनिक का मलबा 4 किलोमीटर की गहराई में अंधेरे में डूबा हुआ है। मॉडर्न तकनीक और डिजिटल स्कैनिंग ने अब यह साफ कर दिया है कि जहाज में कोई 100 मीटर लंबा सुराख नहीं था, बल्कि छोटे छोटे छेदों ने ही उसे डुबो दिया था। वैज्ञानिक बताते हैं कि समुद्र के नीचे मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे इस मलबे को खा रहे हैं और शायद 2030 तक यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि यह इंसान के उस अति आत्मविश्वास की कहानी थी, जिसे कुदरत ने एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। अंत में सिर्फ सन्नाटा बचा है और यह सबक कि लहरों के सामने कोई भी अजेय नहीं होता।